नमस्कार एरिस एरिस यानी मेष राशि में सुरेश कोट ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम एक जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, किसी तरह से पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, अकेले मान रहे हैं अपने आप को, दूरियां बनी हुई हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए होगी। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये आज से लेकर 29 फरवरी यानी कि महीने के एंड तक की ये रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे एरिस, जो आपके पर्सन है वो क्या फील करते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो एरिस के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। तो एरिस, जो आपके पर्सन हैं उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा हुआ है या फिर मतलब उनके पार्टनर मतलब कोई ना कोई ऐसी घटना घटी है जो नहीं घटनी चाहिए थी। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, या तो एरिस आप हो सकते हैं या तो आपके पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है जो इस रिश्ते को खराब कर रहा है। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस, मारपीट इसमें होती दिखाई दे रही है। तो हालांकि वो इस रिश्ते में चाहते थे कि फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से मिले। लेकिन क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, उनको लग रहा है कि पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो उनका मतलब मजाक किया जा रहा है, ठिठोली हंसी की जा रही है। और वो तो इस वजह से क्योंकि उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, ईगो अभी इस रिश्ते में काफ़ी ईगो है, काफ़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद है। तो जब तक इस रिश्ते में ये चलता रहेगा, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जाएगा और चीटिंग, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, हेरा फेरी या थर्ड पार्टी सिचुएशन या नेगेटिविटी जो जिस भी वजह से है, या कोई तीसरा पर्सन इस रिश्ते में इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते में रुकावटें दे रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई भी, इसमें एक दो तीन पाँच से भी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बहुत सारे इंसान इस रिश्ते में हो सकते हैं जो इस रिश्ते को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो चाहकर भी वो इसमें बिगनिंग और शुरुआत नहीं करना चाहते, कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि जब तक ये लड़ाई झगड़ा उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, जब तक वो इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो एरिज, जो आपके पर्सन हैं वो आपसे वो बार बार उनको लग रहा है कि वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिर चुके हैं, चाहकर भी वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि या तो मतलब वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा इस रिश्ते में है, तो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि ये जो दीवार बनी हुई है, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, जो इसमें जकड़ा हुआ, बिंधा हुआ है, तो ये उनका खुद का बनाया हुआ हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इनमें आप बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में घिरे रहने के, इन चीज़ों से उन्हें बाहर निकलना चाहिए।
यानी कि आपको निकलना चाहिए। और बजाय के लड़ाई झगड़ा वाद विवाद करने के, अगर धीरे धीरे करके दोनों से बातें हो जाती हैं, जो बातें हो नहीं पा रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं, एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, तो वो चाहते हैं कि खुलकर एक दूसरे से बातें करें। और जो ये रिश्ता बर्डन बोझ लग रहा है, जो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बोझ बन गया है, स्ट्रेस बन गया है, प्रॉब्लम बन गया है, चाहकर भी वो इस रिश्ते में नहीं वापस आ सकते। जो भी वो काम करते हैं अपने पैशन के साथ, जुनून के साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे को देखते हैं, उसके साथ होने वाले नुकसान को नहीं देखते तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप पैशन और जुनून के साथ पैशन और होकर अपना काम करें, लेकिन फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। और अगर क्योंकि वो अभी भी आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, तो वो आपसे खुल कर बातें करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे खुल कर बातें करें और इस रिश्ते में जो बर्डन बोझ है, इस ओवर थिंकिंग ओवर कंट्रोल से, इस स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से अगर बाहर निकला जाए किसी भी तरह से, स्टेप बाय स्टेप करके, धीरे धीरे करके, अगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाता है तो ये रिश्ता आगे जाकर सोलमेट हो सकता है। एक खुशियाँ इस रिश्ते में वापस आ सकती हैं, एक नया मोड़ इस रिश्ते में लिया जा सकता है। जो रिश्ता बोझ बन गया है वही उनके लिए खुशी बन सकता है। तो वो ऐसा आपसे चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें बातें की जा सकती हैं, लेकिन वो एंजाइटी और स्ट्रेस में है, चाहकर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आपके पर्सन। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें आगे बढ़ें। और अगर आप इस रिश्ते में खुशी चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इसके फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करते हुए एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को उठाएं और आगे बढ़ें। देख लेते हैं वो आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। एरीज, आपके पर्सन इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें, जो ये रिश्ता रुका हुआ थंबा हुआ है, अनफिनिश्ड बिजनेस को या तो ख़त्म कर दें, या फिर उसको कंप्लीट करते हुए एक नए सिरे से, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करें, एक दूसरे को माफ़ कर दें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हुए गड़े मुर्दे ना उखाड़े, पुरानी बातों को ना दोहराएं। चाहे किसी की वजह से भी रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, उन सब चीज़ों को, एडिक्शन को, उन लस्ट को छोड़ते हुए आगे बढ़ें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें। तो वो कमिटमेंट चाहते हैं, इसमें सहनाइयाँ बजना देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो इस रिश्ते को, जो चाहते हैं जो लोग, इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करके इस नकारा करें, या तो फिर एक दोबारा से नए सिरे से इसमें रिकॉन्सिलेशन करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और इसमें कमिटमेंट वगैरह करें कि आगे कोई ऐसे दोबारा से फिर ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि इसमें फिर से बाधाएं, रुकावटें आए, फिर से इसमें ये रिश्ता ख़राब हो। तो इसके साथ वो एक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो लोग इस रिश्ते से जाना चाहते हैं, यानी कि कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए वो अपने नए रिश्ते की तरफ या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ केसेस में वो इसमें कमिटमेंट वगैरह करते हुए रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं, कुछ आगे बढ़ेंगे एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, और कुछ केसेस में वो रिकॉन्सिलेशन करेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस। तो यूनिवर्स यही गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते को विक्टोरियस सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो इस रिश्ते को
हील करना पड़ेगा, यानी कि इस रिश्ते को खुशहाल बनाना पड़ेगा। इस स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है अगर आप उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाए, उन चीज़ों को छोड़ दें जिससे आप अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, जिसे आप बुला नहीं पा रहे हैं। तो उन चीज़ों को मूव ऑन कीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल या ओवर स्ट्रेस या फिर जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है, उन चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दोबारा से एक नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग और शुरुआत कीजिए, और ये रिश्ता स्टेबल होगा, फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा। इस रिश्ते को हील कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इसमें ये रिश्ते में इतना पोटेंशियल दम है कि ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। और अगर आप नहीं बढ़ना चाहते तो इस रिश्ते से मूव ऑन कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर आप पैसे प्रॉपर्टी के लिए पहले स्टेबल होना चाहते हैं, तो इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए भी आप अपनी अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि मोटिवेशन, हेल्प और मदद मिलती है उन चीज़ों से, और वीडियो बनाने में आसानी होती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।